हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके जीएस के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड जीएस में आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है चैप्टर नंबर 18। इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है। ठीक है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में इसमें हम बात करेंगे। देखिए इससे पहले हमने जाति जनजातियों के बारे में बात करा था। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका पहला टॉपिक रहने वाला है संगीत एवं नृत्य कला। ठीक है, जो यहाँ की संगीत एवं नृत्य कला है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विवाहित लड़कियों द्वारा प्रथम बार मायके आने पर घर आंगन में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। अब देखिए जब उत्तराखंड में जो लड़कियों का विवाह होता है, जब वो पहली बार मायके आती हैं तो घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है, ये होता है हमारा थड़िया नृत्य। ठीक है, पहली बार जब लड़की मायके आती है तब थड़िया नृत्य करती है। फिर है कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए जौनसारी जनजाति द्वारा हारुल नृत्य किया जाता है, ये सही होगा। हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है, तो ये भी सही है। रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग हारुल नृत्य में किया जाता है, तो ये भी सत्य होगा। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको पुरुष लोग क्या करते हैं, खंबे पर चढ़कर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लंगवीर नृत्य। ठीक है, जो लंगवीर नृत्य है इसको पुरुष खंबे पर चढ़कर करते हैं। फिर है युद्ध गीत नृत्य शैली प्रकार के नृत्य निम्न में से कौन से हैं। तो देखिए जो युद्ध गीत है यानी नृत्य शैली है, तो ये किस प्रकार के नृत्य इसमें आते हैं। तो देखिए सरौ नृत्य है, पौड़ा नृत्य है, छोलिया नृत्य है, ये सभी क्या है, ये युद्ध गीत नृत्य शैली है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाली चांचरी यानी श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कुमाऊं में बोला जाता है झोड़ा। ठीक है, कुमाऊं में इस चांचरी को बोला जाता है झोड़ा। फिर है निम्न में से कौन से कथन चौफला नृत्य से संबंधित है। तो चौफला नृत्य से संबंधित कथन कौन से होंगे। देखिए बिहू व गरबा श्रेणी का नृत्य है, तो जो आसाम का बिहू है और गुजरात का गरबा है, तो उसी श्रेणी का ये क्या होता है, नृत्य होता है। गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है, तो ये भी सही है। इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों से ताली और पैरों की थाप आदि ध्वनियां होती हैं, तो ये भी सही है। पुरुष नर्तकों को चौफला व स्त्री नर्तकों को चौफलों कहते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर है चौफला नृत्य की शैलियाँ हैं। तो चौफला नृत्य की शैलियाँ क्या होती है। देखिए खड़ा चौफला, लालुड़ी चौफला, मयूर चौफला, ये सब इसकी शैलियाँ हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकाग्रता प्रमुख विशेषण होती है, इसे केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो उपयुक्त कथन किस नृत्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा मंडाण नृत्य से संबंधित। जौनसारी समाज में जन्म उत्सव यानी शादी विवाह एवं हर्ष उल्लास के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो जौनसार क्षेत्र में किया जाता है बुढ़ियात नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुष संयुक्त संवाद प्रधान नृत्य में से एक है। तो जो प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त जो स्त्री पुरुष संयुक्त संवाद प्रधान नृत्य है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये होगा हमारा छोपती नृत्य। ठीक है, इसको याद करना है, छोपती नृत्य। अब देखिए जो ये उत्तराखंड की लोक संस्कृति है, कल्चर ऑफ उत्तराखंड वाला जो सेशन है ना, इससे एग्जाम में मान के चलो 2 से 5 नंबर के बीच में पूछा जाता है। कभी 2 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है इसमें से। कभी नृत्य हो गया, और जैसे उत्सव हैं, बहुत सारी चीजें, आभूषणों से हो गया, लोकगीतों से हो गया, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो कुमाऊं में जो बसंत आता है उस टाइम पे बसंत के आगमन में जो स्त्री पुरुष होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है। तो ये होता है जोड़ा नृत्य। ठीक है, जो कुमाऊं में बसंत का आगमन होता है उस टाइम पर करा जाता है ये वाला नृत्य। फिर एक कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिताओं के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो मतलब कुमाऊं क्षेत्र में जो गीत गायन प्रतियोगिता होती है, इसके रूप में दिन और रात किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है। तो ये होता है हमारा बैर नृत्य। ठीक है, बैर नृत्य करा जाता है पूरे रात दिन। फिर एक कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित होगा। पहला है गढ़वाल क्षेत्र में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नृत्य, जिसको सिपैया नृत्य कहा जाता है। वीरगति प्राप्त करने वाले
वालों को देवता के समान आदर दिया जाता है रणभूत नृत्य के तहत। फिर है कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों का सिंगारिक नृत्य होता है जोड़ा नृत्य। तो उपयुक्त सभी क्या हैं, सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की कथाएं किस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। तो ये किसके माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, ये करी जाती है हमारा पवाड़ा या भड़ो नृत्य। ठीक है, जो पवाड़े होते हैं गढ़वाल कुमाऊं में काफी फेमस है, इसको पवाड़े या फिर भड़ो नृत्य बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों में से छोलिया नृत्य से संबंधित कथन है। जो छोलिया नृत्य है इससे संबंधित कथन देखिए, कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध एक युद्ध नृत्य है, तो ये राइट होगा। गढ़वाल क्षेत्र के सरौ एवं पौड़ा नृत्य के समान है, ये भी सही होगा। यह नागराज नरसिंह पांडवों के लीलाओं पर आधारित है, तो ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी कथन क्या है, राइट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए जो छलिया नृत्य है, छलिया नृत्य से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस जो एक इससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था छपेली क्या है। ठीक है, छपेली क्या है बोला था, तो छपेली होता है एक नृत्य। ठीक है, आप लोग इसको गीत मत कर देना, ये होता है नृत्य। नृत्य इसको बोला जाता है छपेली को। शादी, धार्मिक आयोजन एवं किरजी कुंभ मेला के अवसर पर ढाल एवं तलवार के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो ढाल तलवार के साथ किया जाने वाला नृत्य होता है छोलिया नृत्य। ठीक है, ये बेसिकली कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ में किया जाता है। फिर है निम्न में से कौन सा कथन भगनौल नृत्य से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो भगनौल नृत्य से क्या है, संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा ए व बी, दोनों कथन क्या है, भगनौल नृत्य से संबंधित है। कौन कौन से, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों का आयोजित किया जाना, हुड़गा एवं नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, तो ये दोनों भगनौल से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सिर पर लाटों की श्रृंखला रख उसमें आग जलाकर किया जाने वाला नृत्य में से एक है। तो सिर पर जो लाटू होते हैं, लाटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है, ये होता है लोटा नृत्य। फिर है गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा खुखरी हथियार के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो गोरखा राइफल्स होते हैं जो इनके जवानों के द्वारा जो खुखरी हथियार साथ में रख के किया जाने वाला नृत्य होता है, ये कौन सा होता है, ये होता है खुखरी नृत्य। ठीक है, खुखरी नृत्य इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र का पांडव नृत्य प्रमुखतया प्रसिद्ध है। तो कौन से क्षेत्र का है, ये हो जाएगा केदार घाटी क्षेत्र का। ठीक है, केदार घाटी क्षेत्र का जो पांडव नृत्य है ये काफी क्या है, फेमस है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल में भैला भैला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। जो गढ़वाल में भैला भैला नृत्य होता है ये किस अवसर पर किया जाता है। तो भैला भैला नृत्य होता है हमारा दीपावली के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद में किस मेले में पांडव व रासो नृत्य किया जाता है। तो उत्तरकाशी में ऐसा कौन सा मेला है जिसमें पांडव व रासो नृत्य किया जाता है, तो ये होता है हमारा माघ मेले में। ठीक है, फिर है पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर आयोजित गौरा महोत्सव में किया जाने वाला नृत्य है। जो सातों आठों होती है पिथौरागढ़ में, तो इसके अवसर पर जो गौरा महोत्सव होता है इस पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो यह है खेल नृत्य। ठीक है, इसको खेल नृत्य बोला जाता है। फिर है गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजन नृत्य है। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घुघुती नृत्य। ये बेसिकली गढ़वाल में होता है, कुमाऊं में नहीं होता। सरौ नृत्य के समान कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य कौन सा है। जो सरौ नृत्य है इसके समान कुमाऊं में होता है छोलिया नृत्य। फिर है भोटिया लोगों के में सरौ नृत्य के समान किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। अब देखिए जो भोटिया लोग होते हैं इनमें सरौ नृत्य के समान किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है, यह होता है इनका पौड़ा नृत्य। ठीक है, जो पौड़ा नृत्य होता है ये सरौ नृत्य के समान होता है। गढ़वाल में किया जाने वाला नृत्य जो गुजरात के गरबा एवं असम के बिहू के समान है, तो इसको बोला जाता है चौफला नृत्य। ठीक है, क्या बोला जाता है, चौफला नृत्य बोला जाता है, जो होता है हमारा गुजरात के गरबा और असम के बिहू के समान। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य युद्ध शैली का है। तो युद्ध शैली का नृत्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा सरौ नृत्य, पौड़ा नृत्य, छोलिया नृत्य। उपयुक्त सभी क्या होंगे, युद्ध नृत्य शैली के नृत्य होंगे। इंद्रमणि बड़ौनी केदार नृत्य के ज्ञाता थे जो एक प्रकार का है। तो जो इंद्रमणि बड़ौनी जी हैं इनको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी किसे बोला जाता है, इंद्रमणि बड़ौनी जी को। तो इनके द्वारा जो केदार नृत्य का ज्ञाता था, एक ये केदार नृत्य होता क्या है, ये होता है एक मंडाण नृत्य। ठीक है, एक मंडाण नृत्य होता है जब किसी घर में पंडित पूजा करने आते हैं तो आरती की थाली का चित्रांकन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है सेली। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है, माता पार्वती का लास्य नृत्य कोमल स्वरूप को अभिव्यक्त करता है, गढ़वाल में कौन सा नृत्य इस शैली को अभिव्यक्त करता है? तो कौन सी शैली करती है? ये जो चौफला नृत्य होता है वो इस शैली को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए इसमें हम बात करेंगे राज्य के प्रमुख आभूषणों के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने नृत्य कला के बारे में बात करी, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राज्य के प्रमुख आभूषण। तो देखिए इसमें से निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है बताना है। तो देखिए, तुग्यल कान में पहनते हैं, गोखले बाजू में पहनते हैं, गुलबंद गले में पहनते हैं, इमरती कमर में नहीं पहनते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना, जो इमरती होता है, इमरती शरीर के किस अंग में पहना जाता है? फिर अगला क्वेश्चन है, हाथों में पहने जाने वाला आभूषण बाजूबंद भी कहते हैं। तो कौन सा ऐसा आभूषण है जिसे क्या कहते हैं? बाजूबंद भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा गोखले, ठीक है, गोखले को बाजूबंद भी कहते हैं। राम नवमी नाम से जाने जाने वाला आभूषण, राम नवमी के नाम से जाना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा गुलबंद, ठीक है, गुलबंद को राम नवमी भी बोला जाता है। फिर है, शादी के अवसर पर दुल्हन द्वारा नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। तो दुल्हन के द्वारा पहना जाता है नथुली और नथ, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नथुली भी और नथ भी इसको बोला जाता है। फिर है, गले में पहनी जाने वाली सिक्कों से बनी चवन्नी माला को जाना जाता है। जो गले में पहनी जाती है सिक्कों की चवन्नी माला, इसको कहा जाता है हमेल, ठीक है, हमेल कहा जाता है। निम्न में से सुमेलित आभूषण नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ठ्वाक ये हाथ में पहनते हैं, बुजनी ये कान में पहनते हैं, सुधमन ये गले में नहीं पहनते हैं, बाकी पौंटा कहाँ पहनते हैं? पैर में पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो तिलहरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? तो बताना इनमें से कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मुनाड़ कान में पहना जाता है, सही है, इमरती पैर में पहना जाता है, और गोखले कान में पहना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो गोखले होता है ये कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है, ठीक है, गोखले को गले में नहीं पहनते, इसको बाजू में पहनते हैं, इसको बाजूबंद भी कहा जाता है। कमर में पहना जाने वाला आभूषण जिसे करधनी भी कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा है जिसको कमर में पहना जाता है? तो ये होता है तगड़ी, ठीक है, इसको तगड़ी कहते हैं, कमर बंद मत कर देना, ठीक है, करधनी बोला जाता है तगड़ी को। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे राज्य के प्रमुख लोकगीत, ठीक है। इससे पहले हमने आभूषण देखे थे, जो 8-10 आभूषण है इंपोर्टेंट। इसके बाद हम राज्य के लोकगीत हैं, जो लोकगीतों के बारे में बात करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न गीतों में से मनोरंजनात्मक प्रकार के गीत हैं। तो मनोरंजनात्मक प्रकार के गीत कौन से होंगे? तो देखिए, भांटा साटा गीत, लोरी गीत, हास्य व्यंग गीत, ये सब क्या है? मनोरंजनात्मक हैं। तो उपयुक्त तो सभी राइट आंसर होगा। गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले नारी हृदय की वेदना के प्रतीक गीत हैं। तो ये हो जाएगा हमारा झुमैलो गीत, ठीक है, जो झुमैलो गीत है ये गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है, और ये क्या है? नारी हृदय की वेदना के प्रतीक हैं। फिर है, नीचे दिए गए युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से बताना है सही युग्म कौन सा होगा। तो देखिए, रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रणय संवाद गीत है, बाजूबंद गीत, सही है। वृद्ध बेड़ चरवाहों द्वारा चरवाहों को सीख देने हेतु गाया जाता है, चूरा गीत, ये भी सत्य है। संयोग श्रृंगार मिलन प्रिय प्रधान गीत है, छोपती गीत। तो सभी युग्म क्या है? सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है, निम्न में से पट गीत है। तो इनमें से पट गीत कौन सा होगा? तो देखिए, जो उपदेशात्मक गीत होता है उसको पट गीत भी बोला जाता है। मेलू में हुड़के एवं नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र की अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है? तो ये होता है हमारा भगनौल गीत, ठीक है, जो हुड़के एवं नगाड़ों के साथ गाया जाता है। न्यौली गीत है। तो न्यौली गीत क्या है? न्यौली गीत होती है अनुभूति प्रधान गीत, ठीक है, अनुभूति, किसी की अनुभूति करनी होती है तो न्यौली हम गाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत कौन सा है? तो माघ के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला, जो समूह में गाया जाने वाला नृत्य गीत है, तो ये कौन सा है? ये होगा हमारा झोड़ा गीत, ठीक है, झोड़ा नृत्य और झोड़ा गीत ये होते हैं। उत्तरायणी के अवसर पर अधिक गाया जाने वाला गीत निम्न में से कौन सा है? तो उत्तरायणी के टाइम पे सबसे अधिक चांचरी यानी भौनी गाया जाता है। फिर है, निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से सुमेलित देखना है। पहला, कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान नृत्य गीत है बैर गीत। रामकृष्ण संबंधी प्रसंग वाला गीत है ठुलखेल गीत। औजी व बद्दी जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है कुलचार यानी विरुदावली गीत। तो उपयुक्त सभी क्या है? यहाँ पर सुमेलित हैं, सही, सभी कथन सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
किन गीतों की वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला है जिनमें अधिक प्रिय मिलन की आस रहती है? तो किन गीतों को वर्षा ऋतु में गाया जाता है जिनमें अधिक प्रिय मिलन की क्या रहती है, आस रहती है? तो ये हो जाएंगे हमारे चौमासा गीत। ठीक है, जो चौमासा गीत है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। फिर एक कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ की फसल के समय हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम से किस गीत का संबंध है? तो ये हो जाएगा हमारा हुड़की बोल गीत। ठीक है, जो हुड़की बोल गीत है ये कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ की फसल के समय हुड़के के साथ गाया जाने वाला गीत है। फिर अगला क्वेश्चन है, जंगल में बांज, बुरांस, काफल एवं चीड़, देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाने वाला बाजूबंद नृत्य गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दूड़ा नृत्य गीत। ठीक है, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय लोक गायिका कबूतरी देवी का जन्म किस जनपद में हुआ? जो तीजन बाई के नाम से जानी जाती है स्वर्गीय लोक गायिका कबूतरी देवी जी, तो इनका जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ये होता है चंपावत में। कब होता है? 1945 में। ठीक है, 1945 ईस्वी में इनका जन्म चंपावत में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कबूतरी देवी जी किस जनपद की निवासी थी? तो ये कौन सी जनपद की निवासी थी? तो ये मैं बात कर चुका हूँ कुंतड़गांव पिथौरागढ़ की। ठीक है, इनका जन्म होता है चंपावत में। ठीक है, इनका जो मायका होता है वो होता है चंपावत में, जहाँ इनका जन्म होता है, लेकिन जो इनका ससुराल था जहाँ ये रहते थे वो था कुंतड़गांव पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में कुंतड़गांव है, यहाँ ये रहते थे। उत्तराखंड द्वारा किस वर्ष कबूतरी जी को लोक गायन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड द्वारा किस वर्ष जो कबूतरी देवी जी थी इनको लोक गायन के क्षेत्र में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है इससे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मान मिला था इनको 2016 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखिए निम्न में से कौन सा कथन कबूतरी देवी जी से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कबूतरी देवी जी से संबंधित है? तो देखिए, उत्तराखंड की तीजन बाई इनको बोला जाता है, ये सत्य है। कुमाऊं की कोकिला भी इनको बोला जाता है, ये भी सत्य है। राज्य की प्रथम लोक गायिका है, ये भी सत्य है। इनका निधन 2018 में हो गया था, ये भी सत्य है। तो सभी कथन संबंधित हैं, तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला? तो ये मिलता है 2016 में, और 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 2018 में। तो ये चीजें आपको याद करने वाली हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए कलाकारों में से जौनसारी गायक हैं? तो इनमें से जौनसारी गायक कौन से हैं? तो देखिए, नंदलाल भारती प्रथम गायक हैं वहाँ के, जगत राम वर्मा है, फकीरा सिंह चौहान है, ये सब कहाँ के हैं? ये जौनसारी गायक हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, रेशमा शाह और शांति वर्मा का संबंध है। जो रेशमा शाह है और शांति वर्मा है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है संगीत, यानी जौनसारी गायिका है रेशमा शाह और शांति वर्मा जी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गढ़वाली गायक हैं? तो इनमें से प्रसिद्ध गढ़वाली गायक कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्रीतम भरतवाण, नरेंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह राही, ये सभी क्या हैं? गढ़वाली गायक हैं। फिर है, गढ़वाल एवं कुमाऊं की एकमात्र जागर गायिका कौन है? तो गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों की एकमात्र जागर गायिका कौन है? तो यह है बसंती बिष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट जी को पद्मश्री सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए इनको क्या मिला है। बसंती बिष्ट जी को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। तो ये किस वर्ष इनको मिला? ये मिलता है 2017 ईस्वी में। ठीक है, 2017 ईस्वी में इनको पद्मश्री सम्मान मिला। उत्तराखंड का राज्य गीत निम्न में से कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो नेशनल एंथम है, राज्य गीत है, तो ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ये क्या हमारा राज्य गीत है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में आकाशवाणी रिले केंद्र किन स्थानों में स्थित है? तो उत्तराखंड में जो आकाशवाणी रेडियो स्टेशन हैं, ये जो स्टेशन है ये किन स्थानों में स्थित है? तो ये हो जाएंगे हमारे, देखिए, गोपेश्वर चमोली में भी है, उत्तरकाशी में भी है और पिथौरागढ़ में भी है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में क्या है? आकाशवाणी रिले सेंटर स्थित है। फिर है, उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न कलाकार एवं प्रथम वीडियो एल्बम के निर्माता निम्न में से कौन है? तो प्रथम वीडियो एल्बम किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी गणेश वीरान ने। ठीक है, जो गणेश वीरान थे इन्होंने क्या बनाई थी? प्रथम वीडियो एल्बम बनाई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से बताना है कौन सा युग्म क्या होगा? सुमेलित होगा। तो देखिए, मीना राणा, कल्पना चौहान, अनुराधा निराला, ये सब क्या है? गढ़वाली गायिका है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
देखिए मीना राणा क्या है, गढ़वाली गायिका है और ये कुमाऊं की गायिका भी है, ये कुमाऊनी गायन भी करती है। कल्पना चौहान जो है, कल्पना चौहान भी कुमाऊनी गायन भी करती है। तो बेसिकली ये है तो गढ़वाल से, लेकिन ये इन्होंने कुमाऊनी गाने भी गाए हुए हैं, ठीक है। सुमन वर्मा जौनसारी हिमाचली गायिका है, ये सत्य है। बीना तिवारी एवं हेमा ध्यानी ये कुमाऊनी गायिका है, तो ये सत्य है। हेमा ध्यानी काफी फेमस है। उपयुक्त सभी युग्म क्या है, सत्य है यानी सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए रेखा धस्माणा का संबंध किस क्षेत्र से है। जो रेखा धस्माणा जी हैं इनका क्षेत्र, इनका संबंध है संगीत के क्षेत्र से। प्रसिद्ध युवा पवनदीप राजन किस क्षेत्र में विख्यात हैं। तो जो पवनदीप राजन है इनका जो क्षेत्र है यह संगीत का क्षेत्र। फिर है किन गायकों का संबंध उत्तराखंड से है। तो इनमें से देखिए किन गायकों का संबंध उत्तराखंड से है। तो संकल्प खेतवाल, संतोष खेतवाल, जुबिन नौटियाल, ये सभी कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विभिन्न गढ़वाली, कुमाऊनी एवं हिंदी गीतों में अपनी सुमधुर आवाज से धनी पवनदीप राजन का संबंध किस जनपद से है। तो देखिए जो पवनदीप राजन है इन्होंने गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी सभी प्रकार की गाने गाए हुए हैं। तो इनका संबंध किस जनपद से है, तो ये है बेसिकली चंपावत डिस्ट्रिक्ट से। फिर है हिंदी फिल्मों में अपने आवाज से जादू बिखेरने वाले नेहा खक्कड़, सोनू खक्कड़ एवं टोनी खक्कड़ का संबंध किस राज्य से है। तो जो नेहा खक्कड़ है, सोनू खक्कड़ है और टोनी खक्कड़ है, ये बेसिकली किस राज्य से संबंधित है। तो इनको माना जाता है उत्तराखंड के ऋषिकेश देहरादून से संबंधित, ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून से संबंधित है, लेकिन ये खुद को पंजाबी कहते हैं। अब पता नहीं ये कहाँ से हैं, हो सकता है इनका जन्म पंजाब में हुआ हो लेकिन इनके पूर्वज उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल का संबंध निम्न में से किस जनपद से है। तो जो बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक हैं जुबिन नौटियाल जी, ये काफी फेमस हैं। तो इनका संबंध किस जनपद से है, तो ये हो जाएंगे देहरादून, उत्तराखंड। ये बेसिकली जौनसार वाले क्षेत्र से हैं, जौनसारी, ये बेसिकली जौनसारी हैं। तो उत्तराखंड के जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से रिलेटेड है। प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता हेमंत पांडे जी का गृह जनपद है। तो हेमंत पांडे जी कहाँ से हैं, तो हेमंत पांडे जी हमारे पिथौरागढ़ उत्तराखंड से स्थित, ठीक है। बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी किस जनपद से मतलब किस राज्य से संबंधित हैं। तो हिमानी शिवपुरी भी कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मिस इंडिया अर्थ 2005 की विजेता निम्न में से है। जो मिस इंडिया अर्थ 2005 हुआ था इसकी विजेता कौन है, तो इसकी विजेता है निहारिका सिंह, ठीक है। निहारिका सिंह को मिला था मिस इंडिया अर्थ 2005। ये बेसिकली उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड की उर्वशी रौतेला का संबंध किस क्षेत्र से है। तो उर्वशी रौतेला का संबंध है अभिनय, यानी ये एक एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है, एक्ट्रेस हैं ये। फिर है फेमिना मिस इंडिया 2017 की विजेता अनुकृति गोसाई किस राज्य से हैं। जो फेमिना मिस इंडिया 2017 हुआ इसकी विजेता अनुकृति गोसाई है। इनका संबंध है उत्तराखंड के पौड़ी यानी लैंसडाउन से, ठीक है। उत्तराखंड के पौड़ी लैंसडाउन से इनका संबंध है। मिस उत्तराखंड 2021 की विजेता शालिनी डोभाल उत्तराखंड के किस जिले से हैं। जो मिस उत्तराखंड का चैंपियनशिप हुआ 2021 का, इसकी विजेता है जो शालिनी डोभाल, ये उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे उत्तरकाशी जिले से। फिर है हीरा सिंह राणा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। जो हीरा सिंह राणा है ये है संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध। फिर अगला क्वेश्चन है घनानंद अथवा घन्ना भाई अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। जो घनानंद एवं घन्ना भाई है ये अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये बेसिकली है हास्य कलाकार, एक कॉमेडियन है, कॉमेडी एक्टर है, काफी फेमस है गढ़वाल क्षेत्र में और काफी अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये थे गाइज आज के 80+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने देखा उत्तराखंड राज्य की लोक संस्कृति, जिसमें हमने बेसिकली बात करी संगीत एवं नृत्य कला की, और राज्य के जितने भी प्रमुख आभूषण महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं, और राज्य के जितने भी लोकगीत हैं इनके बारे में हम लोगों ने देखा। अभी इसका एक और प्रैक्टिस सेट आएगा जिसमें हम और क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हम देखेंगे राज्य के प्रसिद्ध अन्य जितने भी लोकगीत हैं, ठीक है, अन्य लोकगीतों के बारे में देखेंगे, यहाँ के नाट्य कला के बारे में देखेंगे, और यहाँ के जितने भी प्रमुख त्योहार हैं इनके बारे में भी देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं यार ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।